राम राम नमस्कार आप सभी को। तो पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी अभी एक संशोधित विज्ञापन जारी किया है, जिसके अंतर्गत देखा जा रहा है कि पशु परिचर भर्ती का भी उसमें टैग है। ठीक है। चाहे आपकी पशु परिचर भर्ती हो या अन्य भर्ती परीक्षाएं जो आगामी दिनों में होने वाली है, इसके संदर्भ में जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे और पशु परिचर भर्ती में और क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं आगामी दिनों में, ये भी बात करेंगे। दोस्तों वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करें अपन। अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है संशोधित विज्ञापन, ये वाला है, दिनांक 19/12/2023। समझ गए आप। देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं 2 लाइन में कि बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प दिए जाने हेतु जो दिनांक है 5/10/2023 को भी बताया गया है। और अब आगामी जो भी भर्तियां होंगी उसमें ये लागू होने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि OMR सीट आपको देंगे ना, शीट, उसमें आप पहले तो आपके ऑप्शन 4 आया करते थे जो प्रश्नों के ऑप्शन थे। ठीक है, अब एक और ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन ई कह लो। ऑप्शन ई, अगर आप किसी प्रश्न को अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, किसी प्रश्न को अटेंड नहीं करते हैं और उसके ए बी और सी डी को आप नहीं भरते हैं तो उस प्रश्न का आपको ई भरना ही पड़ेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं भरा तो क्या क्या गलतियां हो सकती है ये अपन बात करेंगे। लेकिन अब आगामी कौन कौन सी परीक्षा है, सूचना सहायक है, कनिष्ठ लेखाकार है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, संविदा नर्स सीधी भर्ती है, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक और पशु परिचर सीधी भर्ती। इन सभी एग्जाम्स में OMR के संदर्भ में ये विज्ञप्ति है। ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में ये लागू होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, फिर नेक्स्ट एक और जो आपके लिए बदलाव है वो भी बात करेंगे अपन। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प A B C D और E अंकित रहेंगे। इनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक ही होगा। 4 में से अगर आपका कोई आंसर नहीं भी हो रहा फिर भी आपको भरना होगा 5वां विकल्प। ठीक है, ये कहने का मतलब ये, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटावे जाएंगे। ये जो है इस प्रकार का क्राइटेरिया अब आपके लिए रखा जा रहा है। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये अगर 15 मिनट भी हो तो बेहतर है, लेकिन 10 मिनट ही दिया जा रहा है समय, ये पता नहीं कम है मेरे ख्याल से। 15 मिनट अगर दिए होते तो, अगर देखो कहीं 150 प्रश्न आ रहे हैं, कहीं 100 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं तो आप मान के चलो 10 मिनट ठीक है। जहां पर 150 प्रश्न आए वहां पे 15 मिनट होना बहुत आवश्यक है। अगर देखो खैर ये इनका जो है ये उन्होंने कर लिया है। तो जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य कर दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे ये थे ही थे, इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे अभी से। और देखो ये तो तैयारी में कहीं कोई दखल नहीं डालेंगे, अपने लिए ही फायदा है। बाकी आपको अलग से 10 मिनट 15 मिनट दिए जा रहे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखिए इन भर्तियों में बदलाव देखने को मिलेगा किसमें। अब क्या है, देखिए डमी अभ्यर्थियों की परीक्षा में बैठने के लगातार जो है सामने आ रहे मामलों को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा के आयोजन तक में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखो चयन बोर्ड की भर्ती के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों के पास में आधार नंबर जरूरी होगा। ठीक है, आधार वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, ये 2 बदलाव है। एक तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपका जो है आधार, अब तक तो आधार नंबर ही चाहिए होते थे, लेकिन अब आधार जो है वेरिफिकेशन करवाया जाएगा आपका। ठीक है, आधार वेरिफिकेशन से पुराने फोटो से जो है पहचान होगी, अच्छे से पहचान कर पाएंगे। ये जो है कब से लागू होगा, देखिए इस भर्ती से लागू होगा आधार वेरिफिकेशन।
चयन बोर्ड जल्दी ही 5,934 पदों पर पशु परिचर की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। अब तक बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के आवेदन में केवल आधार नंबर ही भराया जाता था। अब आधार नंबर वेरिफिकेशन का सिस्टम लागू होगा। इससे आधार में जो फोटो होगी, इससे पहचान में मदद मिलेगी और डमी अभ्यर्थियों का प्रवेश रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है बदलाव है, एक प्रकार का हम कहें तो फॉर्म भरते वक्त की बात है ये। ठीक है, और इस परीक्षा से लागू होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। बायोमेट्रिक सत्यापन जो है ये भी रहेगा आपके। ठीक है, पशु परिचर भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा। तो कुल मिलाकर जो है नियम बड़े जो है स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए ही फायदा है, जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए ही फायदा है। तो इस प्रकार के बदलाव जो है हमें आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं वास्तव में, तो आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं और पशु परिचर भर्ती फ्री कोर्स पीडीएफ डाउनलोड भी यहां से कर सकते हैं, इससे भी जोड़ सकते हैं। ये आपको देखो, अभी तो मैं आपको बता दूं, हाल ही तक तो क्या है, इस फ्री कोर्स में आपके लिए एक तो मैथ्स के नोट्स है, मैथ्स सब्जेक्ट के, ठीक है, और एक साइंस सब्जेक्ट के नोट्स है। बाकी अभी तक यहाँ पे सिलेबस अपलोडेड है और जो नोटिफिकेशन है, खास ये दोनों जो चीजें यहाँ पे अपलोड है, अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप जरूर कर सकते हैं। ये कैसे होगा डाउनलोड? देखो, फ्री नोट्स पीडीएफ वेबसाइट का नाम है rajasthanclasses.in। आप अगर वेबसाइट विजिट करते हैं तो इस प्रकार का सेक्शन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये गूगल में आपको ओपन करनी है वेबसाइट आपको गूगल में ओपन करनी है और इस प्रकार का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम बात करें और इसके साथ साथ में अगर आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। ऐप का नाम है राजस्थान 360। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला लिखकर ही मैसेज करें। और नीचे एग्जाम की बात करें, एग्जाम का भी जरूर लिख दें कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी के लिए ग्रुप ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूंगा, रात को डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है। कितने बजे? 8 बजे। आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। पुराने प्रश्नों पर आधारित जो है हमारी क्लासेज होती है, गत परीक्षाओं के पेपर्स पर आधारित हमारी डेली रात को 8 बजे क्लास होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इस प्रकार का जो बदलाव देखने को मिलेगा, और आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से फॉर्म देखिए, अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है जनवरी में आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, जनवरी से पहले ही हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो निश्चित ही आप अपनी तैयारी से जुड़ाव रखें। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस दे रखी है किताबों की, है ना, कौन सी किताबें पढ़े, और नोट्स मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखो, पशु परिचर के सिलेबस की बात करें तो बता चुका हूँ, और भी बहुत सारी जो जानकारी इससे रिलेटेड होती है वो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।